Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रिजेक्ट एनईपी के बारे में। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है रिजेक्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यार मैं इसके खिलाफ तो नहीं हूँ, बट आज इस वीडियो में आपको मैं मेरिट्स एंड सम डीमेरिट्स बताने वाला हूँ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे सम मेरिट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या अच्छा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग को महत्व दिया जा रहा है, जो कि यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको इलेक्ट्रिकल या फिर ब्लैक स्मिथ, कारपेंट्री एंड ऑल आपको सिखाया जाएगा। आपको ये सिखाया जाएगा कैसे क्या काम होता है। तो ये बहुत सारे को गलत फैमिली पाल रहे कि मतलब ये एज ए चाइल्ड लेबर ट्रीट किया जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं यार। मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपको पता चलता है कि कारपेंट्री क्या होता है, कैसे होता है एंड ऑल। और ये सही है, मतलब आपको अभी कारपेंटर के पास जाना नहीं पड़ेगा, कि छोटे छोटे कामों के लिए उनके पास जाना नहीं पड़ेगा, और इससे उनके कामों को रेस्पेक्ट भी दिया जाएगा समाज में, जो कि अभी फ़िलहाल उनके कामों को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। सेकेंड थिंग, मदर टंग। बहुत सारे बोल रहे हैं कि हिंदी, संस्कृत, इन सब लैंग्वेज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं, ब्राह्मण्स को प्रमोट कर रहे हैं, और ये बात ट्रू नहीं है। पॉलिसी में यही लिखा गया है कि मदर टंग, लोकल लैंग्वेज को ही आप एंकरेज करो, बट ये भी है कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते हो, एंड हिंदी और संस्कृत में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। द थर्ड थिंग इज मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जैसे कि देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं डिग्री कर रहा हूँ, मेरा डिग्री एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आफ्टर 12 समझ नहीं पाते कि क्या करूँ क्या नहीं, कौन से ब्रांच में जाऊँ, कौन से ब्रांच में नहीं जाऊँ। तो उसमें वो लोग गलती कर बैठते हैं एंड दे चूज़ ए रॉन्ग ब्रांच। पकड़ लो वो मैथ्स में अच्छा नहीं है और वो चला जाता है मैकेनिकल में। तो यार एक साल बाद वो छोड़ देता है मैकेनिकल को। तो जब छोड़ देता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है, लिटरली उसको कुछ भी नहीं मिलता, एक सर्टिफिकेट भी मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, पैसा बर्बाद। तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक साल बाद छोड़ दो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अब 2 साल बाद छोड़ दो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, आप 3 साल बाद छोड़ोगे तो आपको डिग्री मिलेगा, और एक ऑप्शनल थिंग दैट इज़ विच इज़ प्योर ऑप्शनल, दैट इज़ रिसर्च। अगर आप रिसर्च करने की सोच रहे हो तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका ये एडवांटेज है कि मानो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गया, आपका फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, तो आप 1 साल तक करके छोड़ सकते हो, उसके बाद बहुत बार भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। रिजिड सब्जेक्ट, नो कंपेयरिंग बिटवीन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अभी देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मन होता है कि मुझे बायोलॉजी भी पढ़ना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, मुझे म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है। तो ये तो करंट एजुकेशन में तो पॉसिबल है नहीं, बट इट इज़ पॉसिबल इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। Okay, the fifth thing is that top 100 universities will set up their universities in India, which is a very good thing. अब देखो, हम लोग ये हमेशा कहते थे कि मतलब जो हम लोग का इंडिया का ब्रिलियंट माइंड्स है वो क्या करते हैं कि वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, अब बाहर ही काम करने लग जाते हैं और बाहर देशों को ही डेवलप कर देते हैं। एंड दिस इज़ अ फैक्ट एक्चुअली। तो अब गवर्नमेंट में जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने, तो गवर्नमेंट ने अभी इंडिया में भी उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश करने की मौका दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब इंडिया का ब्रिलियंट माइंड्स इंडिया में ही पढ़ेगा और इंडिया में डेवलप करेगा और इंडिया में ही कमाएगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट एज यू नो दैट्स मेरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स भी आता है। तो अभी हम बात करने वाले सम डीमेरिट्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज? डीमेरिट्स ये है कि सरकार ने द न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बाईपास कर दिया है, विच इज़ दैट मतलब उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, उन्होंने कोई डिबेट्स नहीं किया, सीधा ही पास कर दिया, विच इज़
फॉर मी लाइक इट्स नॉट अ गुड थिंग. यू हैव टू रिसर्च करना चाहिए था और प्रॉपर डिबेट्स होना चाहिए था उसके बारे में. तो ये एक बैड थिंग है. उसके बाद अभी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि 6% GDP दिया जाएगा एजुकेशन को. तो यार ये पहले से चल रहा है. पहले में भी ऐसा एक एजेंडा निकला था, ऐसा एक अमेंड निकला था कि 6% ऑफ द GDP एजुकेशन को दिया जाएगा. बट यार हमको मालूम है सरकार बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो कॉल्ड अच्छा है. तो यार ये 6% का भी होता है नहीं, ये 3% 4% में रुक जाता है. द थर्ड थिंग विच मैनी पीपल सेज दैट अभी एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विच इज़ मेरे को भी लगता है ट्रू. इज इट? ये बहुत सही थे. एजुकेशन अभी एक्सपेंसिव होगा. क्यों? अब आप सोचिए क्यों एक्सपेंसिव होगा. बिकॉज जैसे कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ अब यहाँ पे सेटअप होंगे, तो अभी हम लोग का यूनिवर्सिटीज़ भी यही देखेंगे ना, उनको कम्पीट करेंगे. अगर उनको कम्पीट करेंगे तो विच इज़ डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग ये भी हाई होने ही वाला है. और जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, कोडिंग भी सिखाया जाएगा, क्लास 8 या फिर क्लास 6 से कोडिंग भी सिखाया जाएगा. तो यार ये एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए भी वो लोग पैसे ज़रूर लेंगे. तो यार कॉस्ट तो हाई होगा फॉर श्योर. बट यहाँ पे आपको क्वालिटी की एजुकेशन भी मिल रहा है, ये भी आपको देख के चलना है. ठीक है. द थर्ड थिंग इज़ दैट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होगा. वेदर इट्स संस्कृत, वेदर इट्स हिंदी, मतलब क्या होगा. आप लोग क्या प्रमोट कर रहे हो. उसमें बहुत सारे गलत फैमिली है कि हिंदी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या फिर संस्कृत को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ब्राह्मण्स प्रमोट कर रहे हैं. नहीं, ऐसा सच नहीं है. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज मदर टंग लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये मानता है कि वर्ड्स को एक्सप्रेस करना मैटर्स. पढ़ाई तो मतलब हो ही जाता है, बट एक्सप्रेस करना आना चाहिए. तो इसके लिए मदर टंग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है. एंड विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ो. इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश पढ़ो, आपको जो करना है वो करो. द थर्ड थिंग इज़ दैट मुझे भी ये थोड़ा बहुत ठीक नहीं लगा, इज़ दैट सेंट्रलाइज्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रलाइज्ड होगा. विच इज़ दैट कि अभी जैसे करंट हम लोग का चल रहा है कि स्टेट वाइज है. द बोर्ड्स आर स्टेट वाइज्ड. CBSE बोर्ड सेंट्रलाइज हो जाता है, बट स्टेट बोर्ड्स भी है. महाराष्ट्र बोर्ड्स, नागालैंड बोर्ड, पंजाब बोर्ड, स्टेट वाइज बोर्ड्स भी है. तो अब क्या हो रहा है, एजुकेशन सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विच इज़ कि मेरे को ठीक नहीं लगा. क्योंकि यार सिंस इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री और मतलब फेडरलिज्म हो रहा है, तो स्टेट का ओपिनियन भी मैटर करता है. पूरा का पूरा पावर सेंटर को नहीं देना चाहिए, विच इज़ फॉर मी ठीक नहीं है. तो यार ये सब तो है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सम मेरिट्स एंड सम डीमेरिट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच आई हैव कवर्ड. आपको अगर कुछ और मिले तो यार कमेंट कर देना. और आपको क्या लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छा है कि बुरा है, कमेंट कर देना. और वीडियो अच्छा लगा है तो यार प्लीज़ सपोर्ट कर दो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर.